Hello everyone. Today we study the chapter Admission of a Partner in Accountancy. इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। होता क्या है इसमें कि न्यू पार्टनर्स जब आता है किसी फर्म में एडमिट हो रहा होता है तो उसे अपने शेयर की कैपिटल लानी होती है और अपने शेयर की गुडविल लानी होती है। तो जब कोई न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल तो लाता है लेकिन कैपिटल के लिए बोल दिया जाता है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। मींस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डी.के. गोयल का है। डी.के. गोयल का ये इलस्ट्रेशन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। डी.के. गोयल का इलस्ट्रेशन है ये इम्पोर्टेंट है और इसी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 का। वो 3:1 के पार्टनर हैं और वो सी को लेके आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए 31 मार्च 2014 को। और उनकी बैलेंस शीट जो दे रखी है वो ये दे रखी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है 17,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 6,000 का। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 4,100 का। और दोनों की कैपिटल दे रखी है ए और बी की 54,000 एंड 35,000। ओके, अब देखते हैं असेट साइड में क्या क्या है। असेट साइड में इनके पास स्टॉक है 15,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है डेटर्स है 50,000 के, जिसमें से 2,000 रुपीज़ का प्रोविज़न लेस हो रहा है। इस तरीके से डेटर्स है 48,000 के। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 7,000 का दे रखा है एंड कैश दे रखा है 6,100 का एंड गुडविल दे रखी है 40,000 की। और बैलेंस शीट का टोटल है 1,16,100 एंड 1,16,100। एडजस्टमेंट क्या क्या है वो बोलते हैं द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। जो सी आ रहा है उसके आने पे ये कई सारी एडजस्टमेंट करनी होंगी। सबसे पहला सी ब्रिंग्स इन ₹16,000 गुडविल। वो अपने शेयर की गुडविल 16,000 रुपीज़ ला रहा है एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आया है। नेक्स्ट है बेड डेबिट्स अमाउंटेड टू ₹3,000। बेड डेबिट्स हो गए हैं 3,000 के। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,500 है। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू ₹2,000। 2,000 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 2,000 रुपीज़ की। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन था, सही तरीके से हमने रीड किया है और अंडरस्टैंड किया है। अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल और केवल एक ही पॉइंट आना है जो कि बेड डेबिट से रिलेटेड था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट का ये सारे पॉइंट इसमें नहीं आएंगे। केवल बेड डेबिट्स वाला डेटर से रिलेटेड जो है वो रिवैल्यूएशन का पार्ट बनेगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। हमने जब बैलेंस शीट रीड करी थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो डेटर्स हैं 50,000 के हैं और उस पर जो प्रोविज़न लेस हो रहा है वो 2,000 का लेस हो रहा है। इस तरीके से डेटर्स हमारे जो आ रहे हैं 48,000 के। प्रोविज़न का मीन्स होता है कि एक तरीके से पैसा डूबा नहीं है, लेकिन हमने यानी कि फर्म ने ये मान लिया है कि 2,000 रुपीज़ डूब सकते हैं। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट रीड कर रहे थे तो एडजस्टमेंट में क्लियरली मेंशन था कि 3,000 रुपीज़ एज अ बेड डेबिट्स। जब ऐसा लिख दिया जाता है तो इट मीन्स 3,000 रुपीज़ डूब चुके हैं। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे। 3,000 रुपीज़ हमारे डूब गए हैं, जिसमें से 2,000 रुपीज़ का तो हमने प्रोविज़न पहले से बना ही लिया था। तो 2,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि पहले से ये हमारा बना हुआ था। तो इस बार हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो 1,000 रुपीज़ की पड़े।
ठीक है ना। तो 3000 रुपीज़ डूब गए हैं, जिसमें से 2000 रुपीज़ हमने पहले से मान लिए थे कि डूब सकते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, ओनली 1000 रुपीज़ का हमें प्रोविज़न यानी कि एज अ बैड डेबिट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डेटर्स आएंगे रिवैल्यूएशन में, डेटर्स हमारे डूब गए हैं तो डेटर्स आएंगे इस साइड में केवल 1000 रुपीज़ के। तो ये 1000 रुपीज़ ही रिवैल्यूएशन का पार्ट बनेगा। ओके, और 3000 रुपीज़ डूब चुके थे, 2000 रुपीज़ का हमारे पास प्रोविज़न ऑलरेडी था। तो ये 1000 रुपीज़ है, बस यही आएगा रिवैल्यूएशन में। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, इट मीन्स ये लॉस है और लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये 1000 रुपीज़ का टोटल कर देंगे और लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू ए एंड बी। ए और बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 का। तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपीज़ को 3:1 में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा ये, 3/4 और 1/4। तो 3/4 होता है 750 और ये होता है 250। इस तरीके से हमने 1000 रुपीज़ को 3:1 में ब्रेक किया, 3/4 हो गया एक और एक 1/4 हो गया। 3/4 का मीन्स होता है 750 और 1/4 का मीन्स होता है 250। तो हम यहाँ डालेंगे 750 रुपीज़ और यहाँ डालेंगे 250 रुपीज़। इस तरीके से ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन में हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर हुआ। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होती है उनका बैलेंस पोस्ट होता है, जो कि क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है बाई बैलेंस बीडी के नाम से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल पोस्ट कर देंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। इनकी जो कैपिटल दे रखी है, ए की दे रखी है 54,000 की और इनकी दे रखी है 35,000 की। इनकी तो कैपिटल है ही नहीं, इनकी कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड आउट होती है अभी आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है 16,000 और जो 16,000 की गुडविल लेके आया है वो भी कैश में लेके आया है। जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आता है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यदि क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन रिलेटेड टू रेशियो नहीं दी जाती है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो बना दिया जाता है। तो ओल्ड रेशियो है इनका 3:1, उस गुडविल को हम 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये मानेंगे यही इनका सैक्रिफाइस रेशियो है। तो जो गुडविल लेके आया है वो लेके आया 16,000 रुपीज़। 16,000 रुपीज़ को 3:1 में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। तो 16,000 का 3/4 करेंगे तो आएगा 12,000 और 4,000। 16,000 का 1/4 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा और 16,000 का 3/4 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ये इनके कैपिटल अकाउंट में किस नाम से पोस्ट होगा, जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में कैरी करता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आता है, और जब क्रेडिट होता है यानी कि गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला पाता है तो उसके करंट अकाउंट से पोस्टिंग लगती है। अभी चूंकि गुडविल कैश में लेके आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से या वाई गुडविल के नाम से या ओनली वाई प्रीमियम के नाम से पोस्टिंग हम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 ए को मिल जाएगा और 4,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पोस्टिंग लगेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कैसे डालेंगे, लॉस था, लॉस डेबिट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है 250 और 750। 750 का लॉस ए को और 250 का लॉस बी को आ जाएगा। नेक्स्ट है
हमने क्वेश्चन जब रीड करा था तो उस क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी रेज था। जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी रेज होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाता है इनटू देयर ओल्ड रेशियो। तो गुडविल अमाउंट थी कितनी, गुडविल अकाउंट 40,000 से रेज था, तो 40,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। 40,000 का 3/4 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, और 40,000 का 1/4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये गुडविल भी राइट ऑफ हो जाएगी यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट। 40,000 था, 40,000 में 30,000 तो ए के हो जाएंगे एंड 10,000 बी के हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में रिजर्व की तरफ। रिजर्व के नाम पर हमें जो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया हुआ था वो था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। आप देखेंगे क्वेश्चन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 6,000 रुपीज़ का है, जिसमें से क्या हुआ 2,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो इसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा, 4,000 बचेगा। तो रिजर्व के अगेंस्ट में जितनी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, और लायबिलिटी क्रिएट करने के बाद यदि रिजर्व बचता है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस में रह जाता है, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाके समझ सकते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये 4,000 रुपीज़ है। 4,000 रुपीज़ को 3:1 में ये ब्रेक कर लेंगे, 3/4 और 1/4। 3/4 का मीन्स हो जाएगा 3,000 और इसका मीन्स हो जाएगा 1,000। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा इनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। 3,000 ए के एंड 1,000 बी के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,100 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 4,100 का, और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 7,000 के। ये क्वेश्चन की पोजीशन है, और उन्होंने बोला था नीचे कि जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू इतनी रह गई है, यानी जो इन्वेस्टमेंट 7,000 के हैं कितने के रह गए हैं, 4,500 के रह गए हैं। इनकी वैल्यू कितनी डाउन हो गई है पता करते हैं। तो 7,000 वाली चीज़ 4,500 की रह जाएगी, तो कितने रुपए डाउन हो गई है, 5 और 2, 2,500 रुपीज़ से डाउन हो गई वैल्यू। तब हम क्या करेंगे, तो 2,500 रुपीज़ से वैल्यू डाउन हो गई, तो 2,500 इसमें से माइनस कर देंगे रिजर्व में से। कितना आएगा, 1,600 रुपीज़ का रिजर्व बच गया। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को बर्न करने के लिए ही बनाया जाता है। अभी आपने देखा क्वेश्चन में हमारे इन्वेस्टमेंट है 7,000 के, और ये कितने डाउन हो गए, 4,500 के। इनमें डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन हुआ है, कितने रुपए का डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन हुआ है, 2,500 का। तो रिजर्व बनाया इसीलिए जाता है कि जो भी फ्लक्चुएशन होगा डाउनवर्ड उसको हम रिजर्व में से पूरा कर लेंगे। तो रिजर्व हमने बनाया कितने का है, 4,100 का। तो हम अधिक से अधिक कितना फ्लक्चुएशन बॉर्न कर सकते हैं, 4,100 का। लेकिन क्वेश्चन में केवल 2,500 का ही फ्लक्चुएशन हुआ है, तो हम रिजर्व में से 2,500 का फ्लक्चुएशन निकाल देंगे। बाद बाकी का जो रिजर्व बचेगा वो किसका हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जो 1,600 रुपीज़ हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, 3:1 है। इसे ब्रेक करेंगे 3:1 में, तो 3/4 होगा और 1/4 होगा। 1,600 का
3/4 करेंगे तो आएगा 1200 और आएगा 400, तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स का हो जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के नाम से 1200 एंड 400। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है वो रह गई है कि न्यू पार्टनर जो सी आया है वो उसकी कैपिटल कितनी है, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का है। तो अब आते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करनी थी। तो प्रोपोर्शनेट फाइंड आउट कैसे करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल को, तो देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें ओल्ड पार्टनर्स की फाइनल बैलेंस निकालनी होगी। तो देखिए ए का टोटल करेंगे, ए का टोटल किया है हमारा आया है 70,200, तो इस 70,200 को हम यहाँ पोस्ट कर देंगे 70,200 एंड बी का टोटल किया है क्रेडिट साइड का, ये आया है 40,400, ये भी यहाँ पोस्ट कर देंगे 40,400 और इस टोटल को यहाँ पोस्ट कर देंगे हम, क्योंकि जो टोटल बड़ा होता है वही बोथ साइड लिखा जाता है। तो ये 70,200 हो गया एंड 40,400 हो गया और इनकी बैलेंस शीट निकाल देंगे। इनकी बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे, 70,200 में से 750 और 30,000 को माइनस करेंगे और आ रहा है 39,450, 39,450। नेक्स्ट क्या करेंगे, 30,150 आया है, इसमें से ये माइनस हो गया है 30,150। अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल को हमें क्या करना होगा, फर्म की कैपिटल बनाना होगा और फर्म की कैपिटल में उसका शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड पार्टनर की फाइनल कैपिटल है। ओल्ड पार्टनर्स की फाइनल कैपिटल मीन्स न्यू कैपिटल है। इसी कैपिटल को बेस बना के हम न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये जो हमने कैपिटल निकाली है इसको ऐड कर देंगे और ये कंबाइंड कैपिटल हो जाएगी। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही हो रही है क्योंकि हमने इसमें कई सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे पता करेंगे, 39,450 और 30,150 को ऐड कर लेंगे और ऐड होके आ रहा है 69,600। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइंड शेयर फाइंड आउट करेंगे। कंबाइंड शेयर कैसे फाइंड आउट होगा, कंबाइंड शेयर के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल 1 में से 1 रुपये के प्रॉफिट मानते हैं पूरी फर्म का, 1 रुपये के प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/4। अब जो फर्म की कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। फर्म्स कैपिटल इक्वल टू होता है कंबाइंड कैपिटल डिवाइडेड बाई कंबाइंड शेयर। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्म की कैपिटल कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 69,600 और कंबाइंड शेयर का डिवाइड करेंगे, कंबाइंड शेयर है 3/4। तो ये पलट के कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी इंटू 4/3। ये हो गई फर्म की कैपिटल। अब फर्म की कैपिटल में हम सी का शेयर निकालेंगे। तो सी शेयर कैसे निकलेगा, सी शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का सी शेयर कैसे निकलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये फर्म की कैपिटल है, इसका यूज़ करेंगे, इस फर्म की कैपिटल में उसके शेयर का मल्टीपल कर देंगे। तो क्या करेंगे, 69,600 इंटू 4/3, ये तो है फर्म की कैपिटल, इसमें उसके शेयर का मल्टीपल कर देंगे 1/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 3 से ये कटेगी, ये आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये आ गई प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये इतने स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, कंबाइंड कैपिटल फाइंड आउट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की। सेकंड स्टेप में कंबाइंड शेयर, थर्ड स्टेप में फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं और फोर्थ स्टेप में न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं।
तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये एंड फोर्थ स्टेप ये। फोर्थ स्टेप में आपको न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल पता चल जाती है। तो इसको हम किस नाम से डाल देंगे यहाँ पर? बाई कैश के नाम से। बाई कैश अकाउंट भी डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं। 23,200 ये टोटल हो जाएगा 23,200 का। ये टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा 23,200 और ये यहाँ पे बैलेंस भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरीके से प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट होती है। 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। 4 स्टेप में सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल पता करेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड सेकंड स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कंबाइंड शेयर। थर्ड स्टेप में हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्म कैपिटल निकालने का। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाई कंबाइंड शेयर। इससे फर्म की कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं थर्ड स्टेप में। जब फर्म की कैपिटल फाइंड आउट हो जाती है उसके बाद फोर्थ स्टेप फॉलो करते हैं। फोर्थ स्टेप में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट होती है? फर्म्स कैपिटल इनटू हिज शेयर, यानी कि फर्म की कैपिटल में न्यू पार्टनर के शेयर का मल्टीपल कर लिया जाता है और न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐसे फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे और इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे। लायबिलिटी साइड को पहले कंप्लीट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में हमने क्या करना है? पुरानी बैलेंस शीट का बेस लेना है। पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और न्यू बैलेंस शीट बनाते जाएंगे। पुरानी बैलेंस शीट में हमें जो दे रखा है फर्स्ट वो दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज अ लायबिलिटीज होती है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। अगर इसमें कोई चेंज हुआ होता तो चेंज के साथ में आती। तो सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डाल देते हैं। EPF मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये दे रखा है 17,000 का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन जो आएगा उसकी लायबिलिटी आएगी। तो हम लिखेंगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 रुपीज़ की लायबिलिटी को शो करेंगे। 6,000 का था जिसमें से 2,000 की लायबिलिटी बन गई थी, तो लायबिलिटी साइड में आ गई और 4,000 का वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। पहले जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है वो ओवरऑल खत्म हो चुका है, वो नहीं आएगा। अब आएगी नए पार्टनर की कैपिटल। अब सभी पार्टनर्स की कैपिटल को हमें यहाँ पे पोस्ट करना होगा। A, B, C 92,800 की तीनों पार्टनर की कैपिटल हो रही है। A, B, C 39,450 इसकी है एंड 30,150 इसकी है और 23,200 इसकी कैपिटल है। ठीक है, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है, कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी। अब हम आते हैं एसेट साइड में। पुरानी बैलेंस शीट में एसेट में सबसे पहले क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हम पोस्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, 15,000 का आ जाएगा। डेटर्स 50,000 के थे जिसमें से 3,000 रुपीज़ बैड डेबिट्स के माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 47,000। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। पुरानी बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट 7,000 के हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी रह गई है 4,500 की, तो 4,500 आएंगे। गुडविल खत्म हो गई है। अब हम डालेंगे कैश। कैश को कैसे डालेंगे वो देखिए। हमारे पास कैश बैलेंस 6,100 का है। 16,000 रुपीज़ हमारे पास पहले के रखे हुए हैं एंड 23,200 वो कैपिटल के लेके आया था। टोटल कैश हो जाएगा हमारा कितना 45,300। इस तरीके से बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। 1,11,800 एंड 1,11,800।
तो गाइज हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन डी के गोयल की बुक्स में दिए हुए हैं, या अदर बुक में भी इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हैं, ग्रेवाल्स हैं और भी हैं। तो संदीप गर्ग वगैरह और भी बुक से आप अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये एक बेस था क्वेश्चन का, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का एडमिशन का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप इसकी प्रिपेयर कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। आपकी बुक्स में कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस लगाइए। ओके गाइस, थैंक यू।